भोजन किसी के भी साथ एक पात्र में नहीं करना चाहिए। किसी का झूठा भोजन करना नहीं चाहिए, अपना झूठा भोजन किसी को कराना नहीं चाहिए। ध्यान से सुन ले सभी, झूठा भोजन नहीं कराना चाहिए, किसी का झूठा भोजन करना नहीं चाहिए। भोजन के स्थान से उठ जाने के बाद जिसे फिर से छू दिया अथवा खा लिया गया हो, जो पैर से छू गया हो या लांग दिया गया हो, उस भोजन को राक्षसी समझकर उसका त्याग कर देना चाहिए। जैसे हम भोजन की थाली पे बैठे और उठ के खड़े हो गए, दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए वो। फिर आजकल तो ऐसे ही करते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं ना सब, जब मन किया बैठ के, जब मन किया आओ आओ आप बैठ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, सबको बैठा लेते। ऐसे नहीं, एक बार भोजन की थाली से अगर आप उठ जाओ तो आपको भोजन दोबारा नहीं करना चाहिए। फिर वो भोजन की थाली पर बैठकर उठना नहीं चाहिए। किसी ने जिस थाली को लांग दिया हो उस भोजन को नहीं करना चाहिए। जिसका पैर, किसी का पैर अगर उस भोजन की थाली से लग गया हो तो उस भोजन को नहीं करना चाहिए। उसे राक्षसी भोजन कर समझ के त्याग देना चाहिए। अब देखो भाई, माफ कर देना, ये बोलूंगा ही नहीं, माफ कहां से कर दोगे? ये बोलने वाला ठीक नहीं। जब तक कलह, झगड़ा, चक्की, ओखली और मूसल का शब्द सुनाई दे तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। क्या? जब तक घर में दो जने युद्ध कर रहे हो, कलह, महाभारत चल रहा हो घर में, और जब तक महाभारत शांत न हो जाए तब तक भोजन मत करो। जब तक कोई, आजकल चक्की तो चलती नहीं, ऊखली में जरूर कुछ न कुछ कूटते हैं, तो जिस समय भोजन कोई कर रहा हो उस समय हम ऊखली में कुछ भी नहीं कूटना चाहिए। मूसल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब करते हुए अगर भोजन करते हैं तो उसका दुष्परिणाम होता है। तो ये हम लोग अपने बच्चों को भी सिखाएं, हम भी सीखें। भोजन सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि भोजन के लिए ही हम लोग कमाते हैं और भोजन हमारा प्राण है। प्राण की सुरक्षा करेंगे तो भजन भी हो पाएगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। त्रिशूल बहुत प्रिय है कि नहीं? धनुष बाण मत रखना, आज के जमाने में उनकी क्या उपयोगिता नहीं है, लेकिन माँ भगवती को त्रिशूल भेंट करने का बड़ा गुण है, बड़ा फल है। जो माँ भगवती को शस्त्र के रूप में तलवार भेंट करते हैं, वो घर के मंदिर में भेंट करना, कहीं बाहर कराओ जाके। दो शस्त्र माँ भगवती को या शंकर भगवान को अवश्य भेंट करो, भेंट करो उन्हें ये शस्त्र। कौन से? एक त्रिशूल जो लंबा सा हो, बढ़िया सा, और एक तलवार जो पैनी सी हो। अब कोई शस्त्र, देवी देवता कोई वस्तु अर्पण करो तो अच्छी होनी चाहिए ना, खुरदरी लेके क्या करोगे? आप सबसे मेरा आग्रह, जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, इस शिवरात्रि पे माँ भगवती का पूजन करते समय दो शस्त्र अवश्य माँ भगवती को भेंट करें, एक त्रिशूल और एक तलवार। और कहें माँ हम ये शस्त्र आपको भेंट कर रहे हैं, हे माँ हमारी और हमारे परिवार की, हमारे मोहल्ले की, हमारे शहर की, हमारे प्रदेश की, हमारे देश की, हे माँ आप रक्षा करना और हमें रक्षा करने में सामर्थ्य प्रदान करना। अब बताइए इसमें कहीं दोष है? अब माता जी को हम ये शस्त्र भेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलो, कर सकते हैं कि नहीं? और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आलसी कहीं के, धीरे धीरे बोलते हो तुम लोग। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो कब करना चाहिए? हाँ देख लेना, आज प्लान कर ले। करना चाहिए। माँ भगवती को अस्त्र, शास्त्र और वस्त्र तीनों बहुत प्रिय। आप देखते होंगे हमारे यहाँ माता जी को सौभाग्य की चीजें भी चढ़ाई जाती हैं। जो सौभाग्यवती माता है, पार्वती पे, मैया पार्वती पे जो सुहाग की चीजें चढ़ाती हैं,
चाहे मेहंदी हो गई, बिंदी हो गई, चूड़ी हो गई, बिछुआ हो गई, पाजेब हो गई है, कौंदनी हो गई, साड़ी हो गई, और जो जो काजल हो गई, लाली बिंदी इत्यादि जो हो गई, 16 श्रृंगार की चीजें जो अर्पण करते वो बहुत आनंद में रहती हैं। उनका सुहाग भी जो है निरोगी काया को प्राप्त होता है और दीर्घायु होता है। इसलिए सुहाग की चीजें भी मां भगवती को अर्पण करनी चाहिए। याद रखिए, हमारे सब देवता अस्त्र, शस्त्र और शास्त्र इनसे संपन्न है। जब हमारे देवता संपन्न है तो हमें भी संपन्न रहना चाहिए। शास्त्रों का ज्ञान हो, अस्त्र शस्त्रों का थोड़ा सा ज्ञान हो, जिससे हम किसी पे आक्रमण करने नहीं जा रहे, लेकिन अपने परिवार को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी घर के पुरुषों की है। 4 आदमी तुम्हारे घर में घुस गए और पद हम जानते नहीं। जब तुम कुछ जानते नहीं, जब तुम्हें बली नहीं, तो स्त्री का विवाह करके क्यों लाए अपने संग में? ये नन्हे मुन्ने जो पैदा किए, इनके कौन करेगी इनकी रक्षा? जब तक पुलिस को डायल करोगे ना, जब तक पुलिस आएगी तब तक सुपड़ा साफ कर जाएंगे ये राक्षस। अब मैं राक्षस किसी समुदाय को नहीं कह रहा हूं, कोई अपने ऊपर ले ले। जिनमें राक्षसी स्वभाव है, मैं उन्हीं को राक्षस कह रहा हूं। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सर करवा वही सेवा, जिनके ये है आचरण भवानी, ते राक्षस सब जानो प्राणी। इस प्रकार के राक्षसों की बात कर रहा हूं। इसलिए अपने घर की सुरक्षा करना प्रत्येक पुरुष की जिम्मेदारी है। देवियों का सम्मान करना आपकी जिम्मेदारी है। अपने परिवार को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। ये करना ही चाहिए। बोलो राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा।